हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल्स गुर अर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जिसके कि हमने पहले 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर्स के बेसिक्स को जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पिछली वीडियोस को देखें और उन्हें लाइक करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th चैप्टर विच इज़ ट्रायंगल्स, और इसकी 6.1 एक्सरसाइज है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बाकी के वीडियोस की तरह इसमें भी बाकी सारे के सारे सब पार्ट्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट इज अ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स बच्चों होती क्या है? जो फिगर्स जहाँ जो शेप जिनकी शेप सेम होती है, पर मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। शेप अगर सेम हो तो उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, यहाँ पे दो सर्कल हमें दिए गए हैं। एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे का है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के दोनों है तो सर्कल लाइक, इनकी शेप सेम है, रेडियस ही अलग अलग है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अगर अगर दूसरी पिक्चर की बात करें या दूसरी फिगर की बात करें, उसमें एक ट्रायंगल दी गई है और एक सर्कल दिया गया है। बच्चों, आप ये इन्हें सिमिलर तो कह नहीं सकते बिकॉज इसकी 3 साइड्स है, उसमें सिर्फ रेडियस है। तो जिनका साइज या शेप सेम हो, साइज नेसेसरी नहीं है, अगर किसी फिगर्स की शेप सेम हो तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है इमेज। तो रिफ्लेक्शन ऑन मिरर, अगर हम किसी शीशे के सामने, मिरर के सामने कोई क्यूब रख दें या कोई बॉडी रख दें, तो हमें पता होता है कि जो क्यूब की रिफ्लेक्शन है वो सिमिलर बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपनी शीशे में शक्ल देख देते हैं या फिर कोई चीज़ की इमेज देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिमिलर होगी। तो वे भी सिमिलर फिगर्स में आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन फ्लोर, अगर हम कांच के फ्लोर पे चल रहे हैं या साफ फ्लोर पे चल रहे हैं तो अब हमें ये भी तो पता है कि हमारी जो इमेज फर्श पे बन रही है वो भी सिमिलर होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑन द फ्लोर इज ऑल्सो सिमिलर। नेक्स्ट इज अ इनलार्जिंग इमेज। इनलार्जिंग क्या? कि शेप किसी दो अलग अलग बॉडीज की सेम हो, बट उनका साइज बढ़ता जाए, 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, तो मतलब उस फिगर्स को हम इनलार्जिंग इमेजेस बोलेंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, एक छोटी बॉल है, फिर से बॉल है वो उससे बड़ी है, और एक और बॉल ले ली वो उससे भी बड़ी है। 3 balls आर नॉट सेम साइज बट दे आर सिमिलर। तो यहाँ पे जो बॉल्स गिवन है वो साइज में तो सेम नहीं है बच्चों, बट वो सिमिलर है क्योंकि वो राउंड शेप की है, मतलब कि सारे के सारे सर्कल शेप्स की है। नेक्स्ट इज अ सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होगा बच्चों? पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, दो पॉलीगन्स हमें दी गई हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो, सिमिलर एंगल्स हो, और जो एंगल्स है इक्वल भी हो और सिमिलर भी हो, तो उन्हें जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीगन्स जो हमें गिवन है वो सिमिलर है। दोबारा से समझिए, 2 पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड सेम हो, आर सिमिलर इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सिमिलर हो और इक्वल हो, तो उनकी जो साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी या कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ प्रोपोर्शनल्स हो जाएंगी। तो ऐसी दो पॉलीगन्सों को हम क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे सिमिलर पॉलीगन्स। एग्जाम्पल भी देख लें। आइए बच्चों, अब एग्जाम्पल्स देखो। पैरेललोग्राम हमें एक दे दी गई ABCD और दूसरी हमें दे दी गई EFGH। तो ए एंगल E के इक्वल है, दे दिया गया, दैट इज गिवन। बी एंगल F के इक्वल है, सिमिलरली सी एंगल G के इक्वल है, और डी एंगल H के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है जो वो भी सेम प्रोपोर्शनैलिटी में है, यानी कि AB ओवर EF, BC ओवर FG, CD ओवर GH और DA ओवर HG। तो ऐसे मतलब कि एंगल्स भी सेम थे, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एंगल्स जो साइड थी वो भी सेम है। तो ऐसी टाइप की पॉलीगन्स को क्या बोलेंगे हम? ऐसी टाइप की पॉलीगन्स को हम कह सकते हैं वो है सिमिलर पॉलीगन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या दिया गया, हमें एक रेक्टेंगल दे दिया गया आई जे एल के। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हमें क्या दिया गया, वो दे दिया गया एम एन ओ और पी। इस दोनों में आप ये देखो कि इसमें सिमिलर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज 4 के 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो बट जो इसकी साइड्स हैं, दो साइड सेम है, दो साइड्स डिफरेंट हैं, तो ऐसे रेक्टेंगल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी है जो इनके साइड्स की वो डिफरेंट आ रही है, बट जो इसके एंगल्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स या रेक्टेंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि वो सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दे दिया गया, हमें पी क्यू आर एस टी एक पॉलीगन दे दी गई और एक पॉलीगन दी गई है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनके जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो ऑलमोस्ट मतलब 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, तो ये पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो तो सेम है, बट जो इनके एंगल्स है वो देखो, जो डब्ल्यू एंगल आ रहा है वो एंगल क्या आ रहा है, वो क्यू के इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज वो वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और जो क्यू वाला एंगल है वो डिफरेंट है। सिमिलरली अगर प्रोपोर्शनलिटी हम इसकी साइड्स की देखें, वो तो सेम है, बिकॉज हम क्यू आर ओवर डब्ल्यू जेड डब्ल्यू एक्स लिख सकते हैं, आर एस ओवर एक्स वाई लिख सकते हैं, एस टी ओवर वाई जेड लिख सकते हैं, टी क्यू ओवर जेड डब्ल्यू लिख सकते हैं, बट इनके जो एंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया। तो जो हमें दो फिगर्स दी गई हैं वो सिमिलर नहीं है। आई होप बच्चों आपको सिमिलर और नॉन सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज अ सेगमेंट्स डिवाइडेड प्रोपोर्शनलिटी। जो सेगमेंट्स है उसकी डिवीजन और उनकी प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे लिखते हैं। दो सेगमेंट्स हमें दे दिए गए ए बी और सी डी, उनकी प्रोपोर्शनलिटी को हमने डिवाइड करना है एट एक्स और वाई। तो हमने एक लाइन ले ली ए बी लेट कर ली, दूसरी लाइन हमें लेट कर ली सी डी। ठीक है, तो एक्स पॉइंट जो ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और वाई पॉइंट सी डी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ए एक्स ओवर सी वाई लिख दिया और एक्स बी ओवर वाई डी लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन में हमने लिख लिया इनकी रेशियोज को। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जो ए एक्स है उसकी लेंथ 4 है, सी वाई है उसकी लेंथ 6 है, एक्स बी है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और जो वाई डी है उसकी लेंथ 10.5 है। इन्हें हमने रेशियो में लिख दिया, यानी कि ए एक्स ओवर सी वाई। तो ए एक्स की वैल्यू पुट की 4, सी वाई की 6 4 ओवर 6 इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू पुट की 7 वाई डी की वैल्यू पुट कर दी हमने 10.5। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी कि 10.5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड हो गया 4 के साथ, 6 मल्टीप्लाई दूसरी साइड हो गया 7 के साथ। तो अगर 4 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 42, अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 42, 42 इक्वल टू 42। तो हमने जो प्रोपोर्शनलिटी स्टेटमेंट दी थी ए एक्स ओवर सी वाई इक्वल टू सी वी ओवर वाई जी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो जो बिकॉज दोनों साइड इक्वल आ गई, तो जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी वो ट्रू हो गई। नेक्स्ट हम इक्वलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स ओवर एक्स बी सी वाई ओवर वाई डी। तो ए एक्स की वैल्यू की पुट की 4 ओवर 7 इक्वल टू 6 ओवर 10.5 लिख दिया। अब जैसे हमने 4 ओवर 6 7 ओवर 10.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 42 इक्वल टू 42, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी अगर हम उसे रेशियो फॉर्म में लिखें, प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में देखें, सेगमेंट्स में डिवाइड करके देखें, तो वो स्टेटमेंट हमें ट्रू दी गई है। यानी कि सेगमेंट्स डिवाइड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर प्रोपोर्शनलिटी मेथड ऐसे हम आपको एक्सप्लेन करके बताया है। सिमिलरली अपने मैथ्स में से आप बहुत सारी और एग्जाम्पल्स लेके भी इसे सम को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कल एक नई वीडियो अगले चैप्टर की पा सको, अगली एक्सरसाइज की पा सको। धन्यवाद।